हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे घटना चक्र का कुछ मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर है। हम आपको बार बार बोलते थे एसएससी जीडी वाले विद्यार्थी के लिए ये रामबाण की एकदम क्लास है। ये चीज देखिएगा, पूरा आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हम आपको बताए थे घटना चक्र को प्रैक्टिस करने के लिए आप ओरिजिनल क्वेश्चन बनाइए, डुप्लीकेट क्वेश्चन को मत बनाइएगा, क्योंकि आप अगर प्रीवियस को लगाते हैं ना तो आपका कहीं ना कहीं स्कोरिंग बढ़ेगा और नंबर भी इंक्रीज करेगा। समझ गए ना। तो हम आज सेशन में हम लोग बात करेंगे केवल घटना चक्र। समझ गए ना। घटना चक्र ये किताब दिया गया आपका केवल प्रीवियस ईयर का है। अब देखिए, मेंसुरेशन का आपका बड़ा योगदान होता है। कहना मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ज्यादातर आपका जो क्वेश्चन वेरी कर रहा है ना, अगर हम देखें कहना मतलब जितना हम क्वेश्चन देख रहे हैं कहना मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आपका 3 डायमेंशन से पूछ रहा है, यानी 3D वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस पर हम लोग को ज्यादा फोकस रहेगा। अब देखिए, हम वीडियो में पूरा बेसिक से लेवल को नीचे से उठाएंगे, हाई और 0 से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। समझ गए ना। आज के वीडियो में पूरा एकदम बेसिक से बात सीखेंगे। देखिए, हम आपको कहने का मतलब बता दिए हैं 2D का मामला क्या है, 3D का मामला क्या है, मेंसुरेशन का कहना मतलब आप उस वाला वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आपका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। समझ गए ना। एसएससी जीडी एक्सप्रेस बैच के नाम से रहेगा आपका। कहने मतलब एसएससी जीडी के लिए हर चैप्टर का हम कहेंगे कहने मतलब कुछ क्वेश्चन जो भी है कहने मतलब आपका एक लाइन इकट्ठे कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। समझ गए ना। और एकदम बेसिक से लेकर लेवल को हम इंक्रीज करेंगे, कोशिश करेंगे सारा चैप्टर को कहने का मतलब प्रीवियस आपका एग्जाम के पहले तक ले कंप्लीट करा दे। लगभग 100+ वीडियो आने वाले हैं। समझ गए ना। वीडियो आपका पर डे मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, जीडी एक्सप्रेस नाम से। समझ गए ना। सारे विद्यार्थी देखिएगा, देखना जरूरी है और शेयर लाइक का एकदम बौछार लगा दीजिएगा। समझ गए ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें थ्योरेटिकल बात बहुत कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़े हुए हैं। समझ गए ना। केवल यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन का तरीका सीखेंगे और बनाने का कंसेप्ट सीखेंगे। समझ गए ना। और जब जब क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम टाइप का थोड़ा बहुत थ्योरी देते रहेंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेगा। समझ गए ना। चलिए, अब देखिए, क्वेश्चन आपका 1 नंबर लग गया होगा। क्वेश्चन में दिया है 2 वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 है, तो इसको पेरीमीटर का अनुपात क्या होगा। यानी पेरीमीटर का अनुपात क्या। पेरीमीटर समझते हैं ना। अरे परिमाप वही होता है, परिमाप, परिमिति, परिधि, ये सब क्या होता है आपका कहने वाला पेरीमीटर, इसी को बोलते हैं। अगर कोई चीज का पेरीमीटर आपसे पूछेगा तो टोटल सम ऑफ साइड बोल दीजिएगा। जितनी साइड होती है ना सबको सम कर दीजिएगा, वही पेरीमीटर होगा। हाँ, कुछ होते हैं डाटा तो हम बहुत बढ़िया से मेंशन किए हैं, आप प्ले लिस्ट में दिया गया है, मेंसुरेशन का वहां पर जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, यहां पर दिया गया है दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1 नंबर, देखिए सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। 1 नंबर सॉल्यूशन दिया है, 2 वर्ग है, 2 क्या है वर्ग दिया गया है। ये 2 वर्ग है कहने का मतलब, और इसका जो है ना, इसका वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए, अब देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया क्या गया है। क्वेश्चन में दिया गया है 16:9 है, 16:9 है। तो अगर हम पूछेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बोलिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलिएगा a² होता है। यही ना होता है। तो देखिए, यहां पर a², इसी को बोलते हैं भुजा। a² जो होता है ना आपका, यही भुजा होता है। यहां पर देखिएगा a, तो यही क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होगा कहने का मतलब। तो देखिए, यहां से आपका साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर साइड जब आएगा यानी 4 का स्क्वायर ही होगा, और ये कितना का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, आपका पता चल गया आपका इसका पता चल गया, a बराबर कितना हो गया 4, a बराबर कितना हो गया 4, इसका कितना हो गया, a बराबर 3 हो गया। लेकिन आपसे परिमाप पूछा है। क्या पूछा है? परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है। परिमाप बराबर बोलिएगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। कितना होता है? वर्ग का परिमाप जो होता है 4a होता है। तो देखिए, यहाँ पर 4a, ये आपका क्या है, यानी a भुजा का है, तो इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4a यहाँ पर हो जाएगा। कहना मतलब देखिएगा 4a, तो a का मान कितना है 4 है, तो a का मान यहाँ 4 रखेंगे, और यहाँ a का मान कितना है 3। अब देखिए कितना गया 16:9, ये 16 अनुपात कितना जाएगा, 16:12 आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, परिमाप का अनुपात। नीचे दिखाई दे रहा ना, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा।
आपका परिमाप हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे परिमाप ही पूछा रहा था। देखिए यहाँ पर कितना विद्यार्थी फ्यूज करेंगे, तो यहाँ पर माइंड मत कीजिएगा। यहाँ देखिए इसको हम भुजा बोलते हैं, ए। तो देखिए आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर यहाँ दिया गया है। हम पहले क्या किए, साइड निकाल लिए, तो साइड कितना गया 4 3। अब देखिए परिमाप में होता है 4a, यानी परिमाप होता है। तो 4 गुना a का मान कितना है 4, तो 4 चौका 16 लिख दिए। a का मान कितना है 3, तो 4 3 12 लिख दिए। अब परिमाप आपका आंसर कितना गया 16:12, ये आपका आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एकदम छोटी छोटी बात को सीखेंगे, कहने मतलब इसका डिटेल्स हम अपना वहां पर डाल दिए हैं, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेंसुरेशन जहां पर आया है वहां पर इसका पूरा स्पष्ट हम डाल दिए हैं, थ्योरी वहां से चेक कर लीजिएगा। चलिए, क्योंकि आज के हम लोग वीडियो में केवल हम लोग घटना चक्र का प्रीवियस ईयर लगाएंगे। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, देखिए पूछा हुआ है। देखिए एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है, यानी 1 तारीख 3 महीना 2019 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा है। आपका एकदम बोर्ड पर क्वेश्चन लग गया होगा, कहने मतलब देखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया क्या गया है, 2 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन एक बार सारे विद्यार्थी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन एक बार सारे विद्यार्थी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर में दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर है। देखिए एक आयत का है ना, एक आयत बना लीजिए। आयत का क्षेत्रफल जो है ना, कहने मतलब आयत का, ये आपका लंबाई है, लंबाई चौड़ाई। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल जो दिया गया है ना, क्षेत्रफल दिया गया है आपका, कहने का मतलब 27 मीटर स्क्वायर है, और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना में है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया, इस बात को पढ़िएगा। लंबाई जो है ना, लंबाई यहाँ पर दिया गया, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुना है, यानी इसको जो लंबाई है ना चौड़ाई से क्या है 3 गुना है। तो देखिएगा, तो यहाँ चौड़ाई बराबर क्या मानिएगा, चौड़ाई बराबर x मानिएगा, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई आपका 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। समझ गए ना, यानी आपका 3 गुना दिया गया है। आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर यही हो जाएगा। लंबाई अगर आप मानते हैं x, तो लंबाई आपका मान चौड़ाई माने x, तो लंबाई कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। समझ गए ना। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन में दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल बोलिएगा कितना दिया गया, 27 मीटर स्क्वायर दिया गया, क्योंकि 2D का क्वेश्चन है तो स्क्वायर भी ही रहेगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया गया, तो यहाँ पर बोलिए फॉर्मूला में क्या लिखिएगा, x गुना 3x लिखिएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 27। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, 3 से काटिएगा, 3 9 27। अब यहां से देखिएगा x स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, और यहां से मानिएगा x बराबर बोलिए कितना, √9, तो बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो बताइए चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 रखिएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी लंबाई कितना गया 9, चौड़ाई कितना गया 3। आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। आयत का परिमाप बराबर बोलिएगा, फॉर्मूला होता है 2 × L + B होता है, 2 × L + B। तो देखिए यहाँ 2 का मान 2 रखिएगा, L का मान बोलिए, L लंबाई तो कितना हो जाएगा 9, अब प्लस चौड़ाई कितना है 3, तो 3 रखिएगा। बोलिए 2 गुना ये कितना होगा, 9 3 12 होते हैं, यानी गुना कर दिए 24, यही आपका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। आंसर आपका यही हो जाएगा। समझ गए ना। अब आयत का परिमाप कितना होगा, 24 सेंटीमीटर में है, मीटर में है तो मीटर दीजिएगा, सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर दीजिएगा। समझ गए ना, बात समझ में आ गई। देखिए ये जो है ना ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन है। पहले था क्वेश्चन पूछता था किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन एरिया परिमीटर क्या होगा, पहले पूछता था। लेकिन अब जो एग्जाम होता है ना, तो एरिया देगा, समझ गए ना, एरिया देगा, लंबाई चौड़ाई से इतना इतना गुना देगा, तब पेरीमीटर पूछेगा। देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपका यही है, समझ गए ना, क्योंकि आपसे 2 गुना 3 गुना देगा, कॉन्फर्म देगा, या तो एरिया दे देगा, नहीं तो आपका पेरीमीटर दे देगा। देखिए 2D में हमेशा आपको बताया है, 2D वाले केस में हमेशा क्या निकलता है, आपका एरिया निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा, एरिया पेरीमीटर 2D में निकलता है। समझ ना, बात समझ में आ गई होगी। देखिए ऑनलाइन आपका यही सुविधा है कि वीडियो के बैक जाकर इसको एक बार और देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आप समझ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन में था आपका एक आयत दिया गया था
दिया गया तो चौड़ाई लंबाई से क्या है 3 गुना है, तो चौड़ाई अगर x मानते हैं तो लंबाई कितना होगा 3x हो जाएगा आपका। कहने मतलब तो यहाँ पर x का मान पहले निकाल लेंगे, x बराबर मेरा कितना गया 3 आ गया है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, चौड़ाई आपका 3 हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा तो पेरीमीटर निकाल दिया, कहने का मतलब आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे हुए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए, एकदम मजेदार, एकदम मजा आ जाने वाला है, समझ गए ना। एकदम वीडियो के एकदम अच्छे तरीके से देखिए, आपका सारा क्वेश्चन ओरिजिनल ही है, आपका कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, समझ गए ना। देखिए ये आपका प्ले लिस्ट पर हम बना ही देंगे जीडी एक्सप्रेस वीडियो, समझ गए ना, जीडी एक्सप्रेस वीडियो बना देंगे अपना प्ले लिस्ट में, आप जाकर देखिएगा। पर डे इसमें हम बोले आपको 100 वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, लगभग आपका एग्जाम के टाइमिंग तक 100 वीडियो अपलोड करेंगे, केवल इसमें सॉल्यूशन देंगे, समझ ना, क्वेश्चन का पैटर्न देंगे, हर चैप्टर्स का क्वेश्चन हम लोग डिले करेंगे, समझ ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए हैं, एक बार गौर से फरमाइएगा सारे विद्यार्थी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्या दिया गया 3 नंबर में देखिएगा, एक पहिया 400 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। देखिए पहले तो यहां पर समझिए, ये आपका क्या हुआ सर्किल हो गया, ये क्या हुआ सर्किल हुआ, और ये आपका क्या हुआ रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। अच्छा बताइए एक राउंड जब पहिया मारेगा उसको क्या बोले 2 पाई। आपका एक राउंड जो मैं परिधि बोले या परिमिति बोले या परिमाप बोले सर्किल का, तो क्या होगा 2 पाई। लेकिन दिया गया है 400 चक्कर, अगर 400 चक्कर मारता है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहिए का त्रिज्या बताइए, तब पहिए का क्या बताना है त्रिज्या बताना है। समझे, क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिया गया है एक पहिए 400 चक्कर लगाता है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए पहिए की त्रिज्या क्या होगी, तो पहिए की त्रिज्या जो एक चक्कर जो मारता है कितना मारता है, एक चक्कर पहिया जो मारेगा तो 2 पाई आर मारेगा, लेकिन 400 चक्कर लगाता है, कितना लगाता है इसमें देखिए 400 चक्कर लगाता है 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये देखिए 400 जो है ना 400 चक्कर लगाएगा ना, 400 चक्कर लगाएगा तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, कितना 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और आपसे पूछा गया तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी, करने वाला निकालना है। चलिए एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर, एक चक्कर लगाएगा तो क्या होगा 2 पाई आर, एक चक्कर लगाएगा तो क्या हो गया, एक चक्कर में क्या मारेगा, एक चक्कर जो मारेगा एक चक्कर तो क्या होगा 2 पाई आर, लेकिन 400 चक्कर मारेगा तो 400 क्या होगा 2 पाई आर, तो गुना क्या कीजिएगा 2 पाई आर बराबर बोलिए 60। अब देखिए 60 किलोमीटर है तो क्या कीजिए इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, तो कितना से गुना कर देंगे 1000, कितना हो जाएगा 1000। अब देखिए कटने वाला डाटा होगा तो काटिएगा 400 गुना 2, अब 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और आर का मान यही निकालना है, समझे ना, यही आर का मान निकालना है। तो बोलिए आर इधर कितना हो जाएगा 60, गुना ही कितना हो जाएगा 1000। चलिए इसको काटिएगा तो थोड़ा देखिए 4 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया है। चलिए और काटिए 2 से इसको काटिए, चलिए 2 से इसको काटते कई बार में 5 बार में कट जाएगा। चलिए 4 से इसको काटते 15 चौका 60, 15 चौका 60 कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा। चलिए और कुछ कटने वाला डाटा लग रहा है, और कुछ कटने वाला डाटा लगा है जी नहीं ना। चलिए अब लिखते हैं 22/7, यहाँ पर बोलिए आर, अब बराबर बोलिए 15 × 5 = 75 हो जाएगा। चलिए आर बराबर नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है। चलिए अगर यहां से आर बराबर लिखेंगे तो 75 गुना 7 बाटा कितना हो जाएगा 22, यही ना होगा जी। चलिए यहां से एक बार और लिखते हैं, यहां से आर बराबर लिखेगा 75, 75 गुना कितना होगा 7, अब बाटा बोलिए कितना हो जाएगा 22। चलिए आर बराबर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तब कितना होगा 7 × 5 = 35 का 5 करिए कितना हुआ 3, और 7 × 7 = 49 और 3 बोलिए कितना हो जाएगा 49 और 3 52, अब बटा कितना हो जाएगा 22। अब इसको भाग दीजिए, कहने मतलब भाग दीजिए, कहने मतलब कितना रहा है, कहने मतलब चलिए यहाँ इसको भाग दीजिएगा, आपका आ जाएगा 23.86, ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात समझ में आ गई होगी, करने का मतलब। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए
एक ब्रीथ को एक राउंड मारने पर कितना होता है 2 पाई आर होता है, समझ रहे 2 पाई आर। यहाँ बोला गया था 400 चक्कर मारता है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 60 किलोमीटर क्या करता है दूरी तय करता है। देखिए 400 चक्कर मारेगा तो 400 यानी एक चक्कर मारेगा तो 1 गुना 2 पाई आर होगा, 2 चक्कर मारेगा तो 2 गुना 2 पाई आर होगा, 3 चक्कर मारेगा तो 3 गुना 2 पाई आर होगा, 10 चक्कर मारेगा तो 10 गुना 2 पाई आर होगा। लेकिन डिस्टेंस दूरी कितना तय करता है आपका 50 मीटर 60 मीटर जो भी देगा, लेकिन मीटर में देगा। यहाँ पर किलोमीटर में था, समझ गया ना। 60 गुना क्या किया 1000 मीटर में चेंज कर दिए हैं और यहां से काट दिए हैं, समझ। काटने के बाद आर का मान निकाल दिए हैं। आर का मान आ गया है आपका कितना 23.86 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी जीडी में। देखिए आज की वीडियो में जितना सारा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना केवल प्रीवियस ईयर है, समझ ना कहीं आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूरा घटना चक्र हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर में कहने मतलब। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, सारे विद्यार्थी गौर फरमाइए क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन है आपका 4 नंबर लग गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा गौर फरमाइएगा, सारे विद्यार्थी थोड़ा बनाइए। 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर में दिया गया है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए एरिया दिया गया 1:2 और उनके आधारों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 2 त्रिभुज दिया गया है, 2 त्रिभुज दिया गया है। 4 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया गया है, समझ गए ना। पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज। अगर हम आपसे पूछेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या बोलिएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ना होगा जी। एरिया बराबर आपसे पूछेंगे एरिया बराबर क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर यहां से हम निकालेंगे कि हाइट बराबर बताइए तो क्या कीजिएगा एरिया इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा, एरिया इंटू 2 अपॉन क्या जाएगा बेस बराबर क्या होगा हाइट। ये आपका नया एक फॉर्मूला निकल गया एपेक्स बक्सा वाला, समझ गए ना। किसका फॉर्मूला निकला है हाइट का। हाइट बराबर एरिया इंटू 2 अपॉन बेस, हाइट बराबर फॉर्मूला निकल गया। तो देखिए यहाँ पर आपका एरिया का अनुपात दिया गया था, त्रिभुज का एरिया का अनुपात दिया गया था, मतलब समझते हैं ना एरिया क्या हो क्षेत्रफल। देखिए यहाँ दिया गया था एरिया का अनुपात 1:2 है, 1:2 दिया गया है। और बेस आधार का अनुपात, बेस जो है ना आधार का अनुपात दिया गया है। आधार का अनुपात क्या दिया गया है आप पर 3:4, 3:4। तो आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई मतलब हाइट का अनुपात। चलिए वही फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एरिया इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा बेस। यहां पर भी लगा दीजिएगा एरिया इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा बेस। देखिए ये नया फॉर्मूला देखने को मिला है, मिला नहीं है यहीं से निकाला है, कोई ट्रिक प्रिक चक्कर में मत पड़िएगा। ये आप निकाले हैं हाइट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखिए एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर यहां से एरिया यहाँ ए से मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एरिया इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा बेस, यानी हाइट बराबर फॉर्मूला हो गया एरिया इंटू 2 अपॉन बेस, फॉर्मूला हो गया। तो यही चीज यहां से इंप्लीमेंट की है। चलिए हाइट आपसे पूछ रहा है तो बोलिए एरिया कितना है इसका, 1 गुना 2 हाइट, इसका बेस बोलिए कितना है 3, तो 3 लीजिएगा। चलिए अब यहां से देखते हैं इसका एरिया बोलिए कितना है 2 इंटू 2 और बेस कितना है 4। ये 2 से 2 कट जाएगा ना, करने वाला 2 में 4। चलिए यहां से इसको काटिएगा, नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पर एक स्टेप आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 2/3 रेशियो हो जाएगा 1। चलिए एक स्टेप यहां चलते हैं, हाइट बराबर जो आपका आया है 2/3 दिखाई दे रहा है ना, 2/3 और ये 1 हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई ऑफ रेशियो में हम आपको बताए थे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कीजिएगा एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 से कीजिए और यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। देखिए 3 से 3 कट जाएगा। अब जो हाइट बराबर आएगा आपका 2:3
3, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए सारे विद्यार्थी, कहने का मतलब यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन था, समझ गए ना। अगर ये क्वेश्चन समझ गए ना तो इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन आने वाला था। 2 त्रिभुज दिए गए थे, दोनों का एरिया दिया गया था और दोनों का बेस दिया गया था, लेकिन आपसे हाइट पूछ रहे थे। अब इस क्वेश्चन को आप देख कर भाग जाइएगा, समझ गए ना। अब देखिए शॉर्ट बनेगा कब, जब आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा तब, क्योंकि वीडियो में हम एक एक बात आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, समझ गए ना। अब शॉर्ट कैसे बनेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर पुट कीजिए, इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एपेक्स वाले बक्सा में बहुत जल्दी बना लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना। देखिए ये चीज आपको आनी चाहिए, समझ गए ना। चलिए इसको एक बार उतारिए तो थोड़ा जल्दी कहने का मतलब, चलिए इसको एक बार उतारिए कहने का मतलब फास्ट बना लिए है ना। चलिए वीडियो कितने मिनट होगा, चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप इसको बैक जाकर इस सारी बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए यहां पर आगे देखते हैं कुछ वीडियो क्वेश्चन और देखते हैं, कहने मतलब 5 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, कहने मतलब। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन लाए हैं, एकदम छान कर, जो होता है ना फिल्टर अलग और पानी अलग, बहुत बढ़िया से सफाई कर एकदम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। इसलिए सारे विद्यार्थी लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, समझ गए ना। लाइक और कमेंट में आप लोग पीछे मत हटिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहने का मतलब आपके बोर्ड पर लगे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, एक बार गौर फरमाइएगा सारे विद्यार्थी 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका 3 डायमेंशन मैंने 3D का क्वेश्चन है, समझे। गोला, शंकु, बेलन सब 3D है। हम आपको बहुत बढ़िया से मेंसुरेशन में बता दिए, आप वहां पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा। दिया गया है, देखिए 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, 2 गोला है तो देखिए गोला को बना देते हैं, 2 गोला है, समझ गए ना। 2 गोला है, चलिए 2 गोला है, दोनों बराबर होगा, छोटा बड़ा होगा, माइंड मत कीजिएगा, फिगर में तो थोड़ा ऐसे बनेगा ही। चलिए अब यहां पर दिया गया है उसका, यहां पर दिया गया है कहने मतलब क्या दिया गया है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं ना, 49 कितना दिया गया, कहना मतलब 25 दिया गया है, 49:25 दिया गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, एक बार पढ़िएगा, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, समझ गए ना। आपसे पूछ रहा है तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। चलिए यहां पर देखिएगा, गोलीय पृष्ठ का एरिया जो होता है ना, क्या होता है 4πr², 4πr²। तो देखिए यहाँ पर 4π जो है ना आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी रखिएगा। देखिए 2 गोला, एक गोला यहाँ पर है और एक गोला यहाँ पर है। देखिए 4πr², 4πr², तो 4π कट जाएगा ना, आपका r² का मान निकलेगा। तो देखिए r² का जब मान आपका निकलेगा यहाँ से, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर r निकाल लेंगे। तो बोलिए r का स्क्वायर जो होगा 7 का स्क्वायर और ये होगा कितना 5 का स्क्वायर। हम अगर आपसे पूछेंगे बोलिए r का मान, त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या बोलिएगा r जो होगा आपका 7:5 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कहने का मतलब, तो आयतन क्या होगा, आयतन यानी गोला का आयतन क्या होगा, समझ गए ना। गोला का आयतन का अनुपात, इन्हीं का आयतन यानी जो दिया गया है इनका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बोलिए आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन गोला का जो होता है आयतन क्या होता है, बोलिएगा फॉर्मूला में 4/3πr³। तो πr 4/3πr कट जाएगा ना, आपका क्या आएगा r का क्यूब। तो देखिए r का क्यूब, तो क्या कीजिएगा यहाँ पर 7 का क्यूब कर देते हैं, 7 का क्यूब अब प्लस कितना देगा 5 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कीजिएगा तो बोलिए कितना होगा 343 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। यही आपका आ जाएगा आयतन का अनुपात, आंसर आपका यही हो जाएगा। यानी 343 और 125 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हुआ। देखिए ये वाला क्वेश्चन में एकदम बराबर वेरी कर रहा है। अभी देखिए ना, हमेशा 2 ले रहा है, 2 बेलन, 2 शंकु, 2 गोला लेगा और आपसे पूछ लेगा।
देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी याद करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर दिया गया 4πr², तो देखिए आर हम निकाल लिए। आर कैसे निकाले आपको पता है कहने का मतलब, आर जब त्रिज्या निकल जाएगा तो आयतन भी निकल जाएगा। ये आपका क्या है, गोला का आयतन का अनुपात आ गया, समझ गए। 343 और 125 का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न आपका यही है, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आर बराबर 5 सेंटीमीटर, हाइट बराबर इतना दे देगा तो गोला का क्षेत्रफल आयतन ये सब निकाल दीजिए। वो गया जमाना, समझे ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, ट्रेंडिंग बढ़ गया। कभी आपका देगा तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल पहले पूछता था 2D में करने मतलब रेडियस दे दिया है तो आयतन आपका क्षेत्रफल पूछ लेगा, लेकिन नहीं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, समझ ना। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, समझ ना। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रेडियस क्या होगा, मैंने कहना डायमीटर क्या होगा, और उसके बाद पेरीमीटर पूछ लेगा। तो देखिए 2-3 तरह का क्वेश्चन होगा। कितना विद्यार्थी बोले जा ये तो पढ़वे नहीं किए हैं, तो अब आपका टेक्निकल क्वेश्चन मैंने आपका पूछा गया है, यानी लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा आपको बनाने के लिए। आपका लॉजिकल का मतलब समझते ना, टेढ़ा मेढ़ा देगा, लेकिन आंसर आएगा, बनेगा, लेकिन आपको उसको गहराई तक ले जानना जरूरी है कहने मतलब। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का मतलब। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे कहने मतलब, थोड़ा गौर फरमाइए, सारे विद्यार्थी बनाने का प्रयास कीजिए। तो जल्दी 6 नंबर क्वेश्चन करने का मतलब बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी। 6 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये सारे चैप्टर जो है ना हम आपको बताए हैं घटनाचक्र से कंप्लीट करेंगे एग्जाम के टाइम तक ले, आपका समझ गए ना। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, थोड़ा देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। समझ गए ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। बहुत बढ़िया है, घन समझते हैं ना। अरे लूडो छक्का नहीं खेले हैं जी, उसी को बोलते हैं घन, समझ गए ना। अब बोलिए घन का आयतन क्या होता है, तो बोलिए सबभुजा ए आपका फलक है, तो बोलिए आयतन दिया गया है। घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है वो, घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये बताइए घन आपका 2D का होगा कि 3D का होगा। घन जो आपका होगा 2D में आएगा कि 3D में आएगा, घन कहने मतलब घन आपका 3D में आएगा कहने मतलब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, समझ गए ना। आपका घन 3D में आपको बता दिए हैं वीडियो में, आप जाकर 2D और 3D का वाला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप पूरा देख सकते हैं। तो बोलिए यहाँ घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब बराबर 64। चलिए यहां से निकालते हैं हम, ए बराबर बोलिएगा रूट अंडर 64 मत लिखिएगा, घनमूल 64 होगा। यहाँ क्या लग जाएगा 3। अब बताइए ए बराबर जो होगा ना यहाँ पर देखिए रूट में 4 गुना 4 गुना 4, 3 के बदला 1 निकल जाएगा। ए बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, यानी ए बराबर कितना गया 4 सेंटीमीटर, जो यूनिट कहने का मतलब आ जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है कहने का मतलब, आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कहना मतलब, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए चलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बोलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलिएगा 6a²। क्या होगा 6a²। तो बोलिए 6 गुना a का मान कितना आया है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए। तो बोलिए 6 गुना 16, अब बोलिए 16 पचे 80, 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत ना है। चलिए इसको जल्दी उतारिए। देखिए क्वेश्चन आपका इसी टाइप का पूछेगा, ये नहीं कि घन का भुजा दिया गया 5 सेंटीमीटर तो इसका आयतन निकाल दीजिए और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, तो इससे मत निकालिए क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्वेश्चन है ना
तुलनात्मक देगा, एक देगा एक के रिस्पेक्ट में देगा, एक वो मान निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। एक देगा एक निकालना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में, एक देगा और एक निकालना पड़ेगा उसी के रिस्पेक्ट में करना है। चलिए देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, समझ गए ना। हम कोशिश करेंगे कि 10-10 क्वेश्चन एक एपिसोड में बताने के लिए, लेकिन 30 मिनट से ज्यादा वीडियो हो जाता है तो अपलोडिंग करने में थोड़ा दिक्कत होती है। चले आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे, क्योंकि आपका 3D का क्वेश्चन आना चालू हो गया है, समझ गए ना। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे। हम आपको एक बार और बता देते हैं, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं केवल जीडी एक्सप्रेस के लिए प्रीवियस ईयर का घटना चक्र का है, समझ। जितना घटना चक्र में आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के रिस्पेक्ट में है, समझ ना। चलिए आज के क्लास में यहीं तक रहने देते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।